हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। और ये देखिए सुबह 5:10 का ब्लॉग है। सुबह आज मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि मैं आज कहीं संडे को कहीं बाहर चली गई थी, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था रात में सोने में भी और उठने में भी। तो इस वजह से आप लेट उठो तो लेट काम शुरू होते हैं और लेट ही सारे काम होते हैं। बट हम हाउसवाइफ तो ऐसा कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपको टाइम पे बच्चों को स्कूल भी भेजना है, बच्चों को टिफ़िन भी देना है, हस्बैंड को भी जाना है, पूजा भी करनी है, सब कुछ करना होता है। तो इस वजह से हम लोग लेट तो नहीं काम कर सकते हैं, पर हाँ इन 2 हाथों से हम लोगों को 4 काम करने होते हैं एक साथ। 4 काम निपटाने होते हैं। तो बस आज मुझे भी एक साथ कई काम निपटाने थे, तो मैं भी शुरू हो गई थी। और शुरू हुई थी मैं गर्म पानी पी के। फिर मैं रात में ही किचन साफ़ कर देती हूँ अपना। तो देखिए मेरा किचन रात में ही साफ़ रहता है, तो मेरा आधे से ज़्यादा काम तो सच बताऊँ यही निपट जाता है। मैं बर्तन मांज के, भगवान के भी बर्तन ना मैं रात में ही मांज लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, सुबह के लिए नहीं रखती हूँ। फिर मैं आ गई थी योगा करने के लिए। योगा ना करूँ तो फिर बॉडी भारी भारी सी लगती रहती है। तो मैं जो स्ट्रेचिंग करती हूँ घुटनों की, नीज की और हाथों की, और मैंने जैसे कि बताया हुआ है मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है, तो मैं सर्वाइकल वाली ये एक्सरसाइजेस ज़रूर करती हूँ जिनसे इंस्टेंट रिलीफ, जिसे कहते नहीं है चुटकियों में फ़ायदा मिलता है। तो बस वही सब कर रही थी, एक्सरसाइजेस सारी। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक्सरसाइजेस या योगा कह सकते हैं, इनके रिगार्डिंग मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगी किसी दिन, अगर आप लोगों को पसंद हो या आप लोग जानना चाहते हैं। और ऐसे मैं ये नेक को राउंड राउंड घुमा रही थी। और आप लोग एक बार मेरे कहने पर करके देखिएगा। आप जब गर्दन में ऐसे गोल गोल सर्कल बनाएंगे ना, आपको लगेगा कि आपकी वो चक्कर आ रहा है, आपकी गर्दन एकदम हल्की हो जाती है, आपकी नेक की वाले पार्ट पे आपको बहुत हल्का और लाइट फील होता है। ये मैंने सारी एक्सरसाइजेस करी, हाथ की जो रोटेशन वाली होती है, और ब्रूनो मेरे साथ बराबर लगे हुए थे। आप लोग मेरे साथ साथ ब्रूनो को भी बराबर देखते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बराबर ब्रूनो मेरे साथ मैं कुछ भी काम करूं, झाड़ू पोछा बर्तन, जब तक मैं सोने नहीं जाती हूँ ना एटलीस्ट, तब तक वो मेरे किचन के बाहर बैठा रहता है और मेरे साथ तभी सोने जाता है। सब लोग चले जाते हैं बट वो नहीं जाता है, जब मैं जाती हूँ तभी वो जाता है। और ये जो कुछ एक्सरसाइजेज है ना, ये आपकी बैक के लिए, कमर के लिए, ऐसे अपनी हिप उठानी है और घुटनों को मोड़ना है। बहुत फ़ायदा करती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इससे आपको रिलीफ मिलेगा। और फिर मैं ये साइकिलिंग करने लगी थी। फिर मैं आ गई थी क्योंकि बाहर धूप हो जाती है ना, तो बालकनी में मैं झाड़ू पोछा और किचन में भी सुबह ही लगा लेती हूँ बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही। फिर मैंने नीचे आ गई थी, तो नीचे मैं फूल तोड़ कर लाई। और फिर फूल तोड़ के लाने के बाद नीचे भी मैं वाइपर से, इस टाइम पे नहीं धूल वूल बहुत ज़्यादा उड़ती है तो पत्ते उड़े हुए थे, तो बस वही साफ़ कर रही थी। तो ये पतला वाला वाइपर होता है ना, उससे बड़ी आसानी से हो जाता। फिर मैं बच्चों के टिफ़िन में आज दे रही थी भिंडी की सब्ज़ी, जो कि मैंने भिंडी रात में ही काट के रखी हुई थी। और मैं अपनी चाय बना रही थी क्योंकि चाय से भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैं आ गई थी अपने बेटों को उठाने के लिए, और एज़ यूजुअल वो मुझसे कह रहा था मम्मा 5 मिनट। फिर मेरा काम टाइमली निपट गया था। फिर मैं आराम से बैठ के चाय पी रही थी और फिर मैंने बाहर बालकनी में पोछा लगाया। पोछा लगाकर फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और मैं नहा कर आई थी। फिर बच्चों का पराठा सेक रही थी और पराठा सेक कर बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया था। और ये देखिए बड़ा बेटा जा रहा है, बड़ा वाला बेटा स्कूल चला गया है। और हमारे यहाँ जब कोई चला जाता है ना कहीं बाहर, तो हमारे यहाँ तुरंत पोछा उछा नहीं लगाया जाता है। तो मुझे मंदिर में लगाना है पोछा, तो मैं 5 मिनट रुकूंगी, मेरा रेस्ट भी हो जाएगा और फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी और फिर पूजा कर लूँगी। सुबह इतनी जल्दी क्योंकि आज लेट हो गया था, तो इतनी जल्दी काम करने पड़ रहे थे ना
वैसे मैं पैरेलल वर्क करती हूँ, एक साथ 2 काम, पर आज एक साथ 3 काम करने पड़ रहे थे, क्योंकि आप लेट उठो या जल्दी उठो, आपको काम तो टाइम पर ही निपटाने हैं। आप बच्चों का स्कूल डिले नहीं कर सकते हो, टिफ़िन डिले नहीं कर सकते हो, पूजा नहीं डिले कर सकते हो, और ना ही हस्बैंड का टिफ़िन, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, कुछ भी आप डिले नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से 2 हाथों से 3 काम हो रहे थे, ये समझ लीजिए, ये स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। मैंने मंदिर साफ कर लिया था और जो फूल तोड़े थे, और फिर बाहर तुलसा जी को और सूर्य भगवान को जल दिया था। फिर मैं मंदिर होकर आती हूँ, और हाँ, मैंने ना नर्मदा जी से शिवलिंग लाए हुए हैं, तो वो उनमें भी जल देती हूँ। और फिर मैं मंदिर चली गई थी जल चढ़ाने के लिए। मैं डेली जाती हूँ, मेरे घर के पास ना काफ़ी सुंदर और बड़ा ही अच्छा मंदिर है। फिर मैं आई तो वापस ब्रूनो मेरा वेलकम करने के लिए खड़े थे, और वो जो मैं जल लाती हूँ ना मंदिर से, उन्हें दरवाज़ों पर छिड़क देती हूँ भगवान का प्रसाद के रूप में। और फिर ये देखिए, मैंने गणेश जी को दिया बत्ती कर दिया था, गणेश जी का दिया जला दिया था। और फिर ये है मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना दोनों ही ठाकुर जी। मुझे लगता है कि मैं इनकी सेवा कितनी कर सकती हूँ उतनी करूँ, जितना भी मुझे पता है मैं करती हूँ इनको। फिर इनका श्रृंगार कर कर मैंने इनको इत्र लगाया, और इत्र लगाकर फिर इनको ज़रूर से शीशा दिखाया जाता है, तो मैंने एक छोटा सा शीशा रखा हुआ है, और फिर उसके बाद इनकी नज़र उतारी जाती है। और सच बताऊं, ये तो किसी के कहने पर नहीं, खुद को लगता है कि नज़र उतार लो, जैसे लगता है साक्षात भगवान एकदम बस बैठे हुए हैं। तो इनकी नज़र उतारना तो बनता ही है। फिर मैंने अपना बादाम और किशमिश खाई। उसके बाद मेरा खाना बनाने का काम शुरू हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी जाना होता है। तो बस साथ के साथ मैं ब्रेकफास्ट भी बना रही थी और लंच भी बना रही थी। तो आज मैंने लंच में बनाया था भिंडी की सब्ज़ी, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, खीरे का रायता, चावल और रोटी, क्योंकि हस्बैंड मेरे टिफ़िन ले जाते हैं। और मैं बढ़िया गाना सुनते हुए, बड़े मज़े से डांस करते हुए, फुल एंजॉय करते हुए बढ़िया टिफ़िन बना रही थी, और खाना सबके लिए बना रही थी। और ये देखिए टिफ़िन। फ्रेंड्स, बच्चे जा चुके हैं, हस्बैंड जा चुके हैं, उनका टिफिन पैक हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने की, खुद नाश्ता करने। और नाश्ता करके अब होगा सफाई अभियान शुरू। और आज मुझे वैसे भी बाथरूम धुलना है, क्योंकि मैं कल धुल नहीं पाई थी, संडे था। सो मैं आज दोपहर में जो मेरा एक्स्ट्रा काम होता है वो मेरा बाथरूम धुलने का होगा। और एक बात बताऊं, जितना एंजॉय करते हुए और मजे से खाना बनाएंगे ना, खाना उतना ही स्वाद बनता है। मुझे खाना बनाने में इतनी मजा आती है, कभी भी मुझे बोझ नहीं लगता है। और दूसरी चीज, गाना हमारे दिमाग को एक अलग ही तरह की एनर्जी दे देती है। आपको पता है, एक मुझे तो मतलब शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही गाना सुनने में, गाने सुन लेती हूँ तो मुझे लगता है मेरे अंदर डबल एनर्जी आ जाती है। एक योग कर लो और एक गाना सुन लो, मुझे लगता है मेरे अंदर डबल ट्रिपल ट्रिपल एनर्जी आ जाती है। और ये देखिए कितनी स्वेटिंग हो गई है, स्वेटिंग की वजह से स्किन देखिए, बाप रे, देख रहे हैं कितनी स्वेटिंग हो रही है, इसकी वजह से स्किन अच्छी हो जाती है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोगों को प्लीज पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। बाय बाय।